प्रोफेशनल लाइफ में कुछ कामों में हमारा एक्सपर्टाइज कमाल का होता है, लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी कुछ रॉन्ग फीलिंग्स हमारे साथ अक्सर ही होती हैं, जिनकी वजह से हम अपना बेस्ट देने से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चूक जाते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक जाते हैं, और वो हमें फिर इतना अपसेट कर देता है कि हम अपने बारे में ही क्या सोच रहे हैं ये हमको नहीं पता होता। और ये जो हम सोच रहे हैं इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं होता, और देखते देखते हम एज ए पर्सन सेकंड ग्रेड में पहुंच जाते हैं। इसको सोचा और स्टडी करके मैटर निकाला, और यही आज का मैटर है। गुड इवनिंग टू यू ऑल दोस्तों। आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ उसका टाइटल है राइट सॉल्यूशन ऑफ रॉन्ग फीलिंग्स। ये जो रॉन्ग फीलिंग्स हमारे अंदर हैं, अंदर बैठ गई हैं, जो हर काम में कहीं ना कहीं अपने लेवल पर बीच में आ जाती हैं, इनके सॉल्यूशंस हैं, और सॉल्यूशन क्लोज एट हैंड है। तो उनको वन बाय वन डिस्कस करता चलूंगा। ये सॉल्यूशन इतने आसान हैं, बिल्कुल क्लोज एट हैंड, और इतने आसान है कि हम ही को करने हैं, और हम ही को अपने रिजल्ट में मिरेकल देखना है, चमत्कार कैसे हो गया, बहुत आसानी से हो जाता है। और सभी लोग बिल्कुल छोटे छोटे सॉल्यूशंस जो है ये प्रैक्टिस में ला सकते हैं। लेट मी कम टू द पॉइंट। दो पार्ट्स में ये पूरा डिस्प्ले डिस्कस किया है। फीलिंग्स इस तरफ है, रॉन्ग फीलिंग्स रेड से अंडरलाइन है, उनको यहां मेंशन किया है, और राइट सॉल्यूशंस वो ग्रीन से अंडरलाइन है, वहां डिस्कस किए। यानी क्या रॉन्ग फीलिंग है और उसका राइट सॉल्यूशन विच इज एक्चुअली क्लोज एट हैंड, वो क्या है। लेट मी स्टार्ट with the one after the other. Number one, accusing self. अपने आप को दोष देने लगना। कोई छोटी छोटी गलतियां हो गई, उसके लिए अपने आप को बड़े से बड़े दोष देने लगना। सॉरी, इसके पहले एक चीज अपने मन में बिठा लेना है कि आदमी है तो गलती होगी। और एक बड़ी मजाक मजाक में कोई कह देता है, मजाकिया सी प्रोवर्ब भी है, when there is a work there is a mistake, no work no mistake। काम ही नहीं करेंगे तो गलती क्या होगी, ये बात भी सही है। सो एक्यूजिंग सेल्फ, इसका एक ही राइट सॉल्यूशन है, डोंट स्टिक टू एट मिस्टेक्स। जो गलतियां हैं उन पर टिक नहीं जाना है, हमको उन्हीं से चिपक के नहीं रह जाना है, यार ये गलती मैं क्यों करता हूं, और ठीक है वही देन एंड देयर करेक्ट कर ली, वहीं के वहीं करेक्ट कर लीजिए, भूल जाइए। डोंट स्टिक टू, डोंट गेट योरसेल्फ स्टिक टू, उससे चिपक के मत रहिए। सॉल्यूशन है, पहले का सॉल्यूशन एक्यूजिंग सेल्फ। कुछ दिनों बाद ये होगा कि आप अपने आप को दोष देना बंद कर देंगे। दूसरे लोग काम कर रहे हैं, वो भी तो गलतियां करते हैं, लेकिन जो स्टिक टू नहीं होते दोबारा गलती भी नहीं होती वो, आई एम श्योर। Now, the second one, feeling unworthy self. अपने आप को अयोग्य समझना, feeling unworthy self। इसका अगर आपके मन में कभी ये आता है कि यार मैं अयोग्य हूं, तो एक कागज उठाइए, डॉट पेन हाथ में लीजिए और लिखिए। क्या लिखेंगे आप? अपनी पहली एक पिछली विनिंग यानी जीत, पिछली सफलता को लिखिए, नंबर वन। फिर आप दूसरी लिखिए, नंबर टू। पहली को लिखेंगे, याद करेंगे, हाँ यार इसमें सफल हुआ था। दूसरी को लिखेंगे, ये भी था। तीसरी, ये भी था। आगे लिस्ट बन जाएगी पूरी। मैंने तो सिर्फ 3 ही कही है, बस। यहां से आप अपने आप को दोष देना बंद कर देंगे, यहां से आप अपने आप को अयोग्य समझना बंद कर देंगे। दोष देना भी बंद कर दिया,
अयोग्य समझना भी बंद कर देंगे। ये दो रॉन्ग फीलिंग्स धीरे धीरे अंदर से निकल जाएंगी। थर्ड वन, फीलिंग हेल्पलेस एंड लोनली। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और ये जाने कैसे मन में बैठ जाता है कि मैं हेल्पलेस हूं यार, मेरा कोई मददगार है ही नहीं, शायद मैं खुद भी अपने आप की मदद नहीं कर पा रहा हूं। उसका एक ही अल्टरनेट है, राइट सॉल्यूशन, डू सम वर्क ऑफ योर चॉइस। अपना काम जो हाथ में है उसको करते रहिए, या थोड़ा देर के लिए स्टॉप भी कर सकते हैं, अपनी चॉइस का कोई काम कर लीजिए, फौरन अपनी जगह पर आ जाएंगे। अपने आप को हेल्पलेस फील करना बंद कर देंगे, लोनली फील करना बंद कर देंगे, क्योंकि जिस समय आप अपनी चॉइस का काम कर रहे थे आप अपने आप के साथ थे खुद, बस। नाउ द फोर्थ वन, फीलिंग हाई प्रेशर्ड। बहुत हाई प्रेशर्ड फील अगर करते हैं आप, बहुत हाई प्रेशर्ड फील कर रहे हैं, तो उसका एक ही ऑल्टरनेट है, नोट ऑल डूज एंड फिनिश द मोस्ट नीडेड फर्स्ट। जितने काम करने के हैं उनको नोट कीजिए और उनमें से जो सबसे ज्यादा जरूरी है उनमें टिक लगाइए, पहले पहले उनको करना शुरू कर दीजिए। तो क्या होगा, हाई प्रेशर अपने आप चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा ये हाई प्रेशर। सिर्फ ये करना है कि नोट कर लीजिए पूरे काम, डूज जो हमें करने हैं, इंपॉर्टेंट काम है, उनमें से जो मोस्ट नीडेड हैं उनको सबसे पहले फर्स्ट 1 2 3 ऐसे करके प्रायोरिटी पे उनको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ये हाई प्रेशर पता ही नहीं पड़ेगा कहां गया, रॉन्ग फीलिंग ऑफ हाई प्रेशर। नाउ द लास्ट वन, फीलिंग ऑफ मोनोटोनी, यानी एक रास्ता काम में, यार ये काम रोज करते हैं, एक रास्ता है, तो उससे बोर्डम फील होने लगती है कभी कभी। ये बहुत खतरनाक है, ये आपको अपने काम से अलग भी कर सकती है, आपको इवन छोड़ने के बारे में भी आपके दिमाग में ला सकती है बात। तो इसका बहुत इजी ऑल्टरनेट है, आप काम कर रहे हैं, दूसरे भी आपके साथ काम कर रहे हैं, उनके काम में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे आप देख के सीख सकते हैं, या वो काम आप कर रहे हैं वो अपने तरीके से कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये शॉर्टकट है, उसको सीख लीजिए, या वो आपसे बेहतर कर रहा है तो वो क्या टेक्निक लगा रहा है, कौन से हाथ से क्या काम कर रहा है, किन फिंगर्स को कहाँ यूज कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये एग्जांपल्स हैं। तो ये फीलिंग ऑफ मोनोटोनी, मोनोटोनी की फीलिंग चली जाएगी। डेली ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, हर दिन कोई ना कोई नई चीज सीखने की कोशिश कीजिए, मोनोटोनी कभी फील ही नहीं होगी। बस यही बताना था। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बस आज इतना ही। और इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड नाइट।